ऐसे कौन सी चीजों को लेकर आए अपने लाइफस्टाइल में कि हमारे देश का निर्माण हो। क्योंकि देखिए, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग चैट बॉक्स में या इमोजी के द्वारा दिखा सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर आप स्वस्थ रहेंगे या कुछ बेहतर करेंगे तो आप अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं। देश के लिए करना सिर्फ सरहद में खड़े होना ही नहीं होता है, देश के अंदर रहकर उसको मजबूती देना भी होता है। कितने लोग ऐसा मानते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ या मैं जागरूकता कर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो कहीं न कहीं मैं अपने देश को मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ या कर रहा हूँ। कि कितने लोगों को ऐसा लगता है? क्या बात है! यानी काफ़ी लोगों को लगता है, अगर जिनको नहीं लगता है, तो लगना स्टार्ट हो जाए। कहते हैं बूँद-बूँद से ही सागर भरता है, उसी तरह एक-एक नागरिक से हमारा देश बनता है। तो ये चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए। फौजी परिवार में होने के नाते मुझे ये तो पता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं या मेरे ब्रदर इन लॉ हैं या मेरे हस्बैंड हैं, हम सब डिफेंस से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन वो लोग वहाँ जाके जो देश की सेवा करते हैं, आप कभी एक चीज़ सोच के देखिए कि वहाँ पर तो वो अपने देश की रक्षा कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन अगर हम अंदर ही बीमार पड़े रहें, तो क्या उनका वहाँ पे मन लगेगा? या जब भी वो लौट के आए और उनको लगेगा कि उनका देश खोखला हो गया है, तो आपको नहीं लगता कि वहाँ पर वो जो बलिदान दे रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, वो बेईमानी नहीं हो जाएगा? आपको ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग अंदर चाहे भ्रष्टाचार करें, कूटनीति करें या ओबेसिटी में आ जाएँ या हम कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ हैं, हम उसमें अव्वल निकल जाएँ, पॉपुलेशन में अव्वल निकल जाएँ या मार-काट करें, हम उसमें तो अव्वल निकल जाएँ। लेकिन वहाँ पे सरहद में वो हमारे जो फौजी भाई हैं, वो नंबर 1 चल रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें उनके सैक्रिफाइस को खराब कर रही है? ये कब अच्छा होगा? जब दोनों तरफ से एफर्ट होगा। एक तरफ तो 100% एफर्ट लग रहा है, लेकिन अंदरूनी जो चीज़ें चल रही हैं उनका क्या? अब अंदरूनी जो चीज़ें चल रही हैं, तो वो बेसिकली कैसे चल रही हैं? वो हम एक-एक से बन के चल रहा है ना? तो अपने आप को बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट समझिए और गर्व करिए भारतीय होने में। कि हम अपने इंडिया देश को, अपने भारत देश को कैसे विश्व पटल में तो लेकर आए, लेकिन उससे पहले हम लोग शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से कैसे हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। आप में से कितने लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि हम लोग जो करते हैं, हमारे बच्चे सेम वैसे ही निकलते हैं। हम अपने घर में जैसे वाइब्स क्रिएट करते हैं, ऑरा क्रिएट करते हैं, हमारे बच्चे हम ही से सीख के जाते हैं। आप में से कितने लोग हैं जिनको ऐसा फ़ील होता है? किनको लगता है? मुझे तो 101% लगता है। ये बात में कोई दो राय नहीं है। हम जैसा अपने विचारधारा रखते हैं, हम जैसे लोगों की मदद करते हैं, हम जैसे अपना रूटीन रखते हैं, हमारे बच्चे एग्ज़ैक्टली हमें कॉपी करते हैं क्योंकि बच्चे ज़्यादा टाइम घर पे रहते हैं। अब आपने देखा कि पहले मतलब बच्चे आपको एक-एक चीज़ मॉनिटर करते हैं। एक टाइम बाद अगर कोई कहता है कि मेरे बच्चे तो मेरी नहीं सुनते हैं, वो तो मुझ पे नहीं ध्यान देते, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ एज़ अ पेरेंटिंग में हमारे अंदर कमी है कि हमने वो मज़बूत साख नहीं रखी है अपने बच्चों की कि वो बाहर वालों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। कहा जाता है कि जब आपकी जड़ मज़बूत है, तो उसको कोई भी आंधी-पानी डगमगा नहीं सकता। लेकिन अगर आपकी जड़ ही कमज़ोर है, भले ही तना बाहर से कितना भी मज़बूत लगे, फूल निहायत ही खूबसूरत हो, बहुत ही सारी चीज़ें हो, लेकिन अगर वो प्रॉपर सॉइल के अंदर नहीं है, तो और आप ये देखेंगे अगर वो मज़बूत जड़ें नहीं है, तो वो बिल्कुल भी उखड़ जाएगा थोड़े में। तो हमें ऐसा नहीं बनना है, ना हमें बनना है, ना भावी आगे वाले समय में बनना है। और एक चीज़ और है, सिर्फ देश कोई भी तब नहीं बहुत प्रोग्रेसिव होता है जब वहाँ की जो इमारतें होती हैं वो गगनचुंबी हो जाए, इतनी लंबी हो जाए या हर चीज़ में वो जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उसमें तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है? हर चीज़ में चाहे जीडीपी आगे हो या किसी भी चीज़ में, लेकिन अगर वहाँ के नागरिकों की मानसिक स्थिति की बैंड बजी हो या वहाँ का यूथ अगर देखा जाए तो किसी भी तरह के नशे में हो, तो फिर वो देश कभी ग्रोथ नहीं कर सकता है। और हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्च्यूनेट है कि हम एक एक ऐसे देश का पार्ट हैं, एक ऐसे देश का भाग है,
जो हर तरह से, जैसे आज हमारा वर्ल्ड मेडिटेशन डे है, तो ये सौगात किसने दी है विश्व को, किसने दी है? आप सबको प्राउड होना चाहिए कि ये हमने दिया है, भारत देश ने दिया है, योग दिया है, आध्यात्मिक दिया है। अगर आप देखेंगे यहाँ तक कि जो मेडिसिन है, पहला जो शल्य चिकित्सा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो इसकी स्थापना, इसको स्टार्ट किसने किया है? भारत देश ने किया है। सोने की चिड़िया किसने कहा? मतलब क्या था? भारत देश था। इतना 200 वर्ष की गुलामी के बावजूद भी आज सैनिक, अगर हम उसमें आगे खड़े हैं, तीसरे नंबर पे हैं रशिया अमेरिका के बाद, तो फिर से 200 साल बाद गुलामी से निकलकर अगर आज हम लोग प्रोग्रेसिव एक कंट्रीज की तरफ जा रहे हैं, तो इसका इसका किसको जाता है? अपने देश के नागरिकों को जाता है, हमारे भारत देश को जाता है। तो अगर हम देखें तो एफर्ट डाला गया है, तभी तो आगे हुआ है ये सब। लेकिन कहते हैं कि काल चक्र ऐसा चल रहा है कि इतना स्पीड चल रहा है कि हमें एक्टिव होना पड़ेगा, नहीं तो नेगेटिविटी जल्दी आ जाएगी। आप ये चीज को हम कैसे समझे, मैं आपको बताती हूँ। तकरीबन 750 मिलियन हमारे यहाँ का जो यूथ है, यस आपने बिल्कुल सही समझा, 750 मिलियन हमारे यहाँ का जो यूथ है वो अंडर 25 है। यानी अगर हम कनाडा देश को और अमेरिका यूएस की दोनों के पॉपुलेशन को प्लस करते हैं, तब जाके इंडिया की यूथ के बराबर उनकी पॉपुलेशन होती है। अब आप सोच के देखिए कि कई देशों में तो इतनी पॉपुलेशन में तो 2-3 कंट्रीज निकल रहे हैं, खाली हमारे यहाँ का यूथ ऐसा है। तो अब आपको समझ आया कि जिस देश का अगर यूथ ही कमजोर हो गया, ओबिसिटी का शिकार है, मोटापे का शिकार है, या बहुत जल्दी उसको गुस्सा आ रहा है, एग्रेसिव हो रहे हैं, या उनको चीजें क्लियर नहीं है, तो फिर क्या होगा? उस देश का क्या होगा आगे जाके? नेगेटिविटी हो जाएगी, नशे में पड़े रहेंगे, आलस में पड़े रहेंगे, अपना ध्यान नहीं रखेंगे और गलत चीजों में बहुत जल्दी इंडल्ज हो जाएंगे। तो हमारे पास ऑलरेडी शक्ति है, अब शक्ति को दिशा कैसे दिखाएंगे? अब प्रश्न ये आता है, ठीक है। शक्ति मतलब उनकी शक्ति को दिशा दिखाने के लिए एज ए पेरेंट या एज ए एल्डर पहले तो हमें खुद को तो स्वस्थ रहना पड़ेगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई आप ये कर लो, ठीक है, आप ऐसा कर लो, तो आप में से काफी लोग बोलेंगे मैम पहले आप अपने आप को तो करके देखिए, आप अपने घर का तो एटमॉस्फेयर पहले ठीक करिए, ये करिए कि वो करिए, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात है, उससे पहले हम लोगों को अपने अंदरूनी झांकने की जरूरत है कि हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, हम कितने स्ट्रांग है, क्या हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या हम योगा कर रहे हैं, क्या हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, क्या हम प्रॉपर मील ले रहे हैं। जब हम ये सारी चीजें करेंगे तभी तो हम अपने यूथ को बता पाएंगे। यूथ अपने देखिए क्या है, पहले की बात दूसरी है। पहले क्या होता था, अगर पेरेंट्स बोलते थे कि बेटा यहाँ बैठना है तो बच्चा रात तक बैठा रहेगा, आज क्या बोलेगा, क्यों बैठना, टाइम क्यों वेस्ट करना, ये सब। अब वो लोग हार्ट की अपेक्षा मानसिक रूप से ज्यादा सोचते हैं। तो आपको वो चीजें करके दिखानी पड़ेगी, तो वो दिखाएंगे कैसे हम लोग? जब हम खुद पे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। जैसे सबको मालूम है कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि आगे, मतलब ये बात उन्होंने तकरीबन कही होगी 80 वर्ष पहले तकरीबन कही होगी, कि अब तब से तो जमीन आसमान में इंडिया की पॉपुलेशन तो कहाँ की कहाँ पहुंच गई। अगर आप सोच के देखेंगे तो कहाँ कहाँ पहुंच गई। उन्होंने यही कहा था कि आगे वाले समय में पूरा विश्व भारत में हमारे यूथ पे नजर गड़ाए रहेगा कि ये कैसे अपने देश को किस ओर लेके जाते हैं। वो जो पावर है वो इंडिया के पास है, अब पावर तो आ गई, अब उसका सही इस्तेमाल करना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, जहां पे ये बताया गया है कि हम डेली ऐसे कौन से रिचुअल्स या डेली रूटीन करें जिससे भारत फिर से नहीं, हमेशा की तरह शाइन करे और आगे बढ़े। तो उसके लिए शाइन करना हम सबको बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब स्टार्स हैं, मिलके रोशनी देंगे, है ना। तो उसके लिए पहले अपनी रोशनी बरकरार रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले एक खूबसूरत सी शुरुआत जो आती है, आपने देखा कि क्लब में हमें क्या चीजें सिखाई गई। हम यहाँ पे अपनी हेल्थ भी ठीक कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड भी सीख रहे हैं, लेकिन एक चीज जो मिसिंग थी, जो सेठ जी जो वाली स्टोरी में भी मिसिंग थी, वो क्या था? उद्देश्य। उद्देश्य होना। अगर उद्देश्यहीन है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमें एक उद्देश्य मिला।
आपका क्या उद्देश्य है? प्लीज़ आप लोग चैट बॉक्स में टाइप करिए। जैसे मेरा उद्देश्य है कि मेरे सानिध्य में आने वाले हर इंसान, जहाँ तक मैं पहुँच सकती हूँ, सब लोग फिट रहें, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक रूप से हो और शांति हो विश्व में। तो मेरी जो पर्सनल ख्वाहिश है, वो यही है। तो आप लोगों की क्या ख्वाहिश है, आप लोग टाइप कर सकते हैं। किसी का पीस हो सकता है, किसी का मनी हो सकता है, किसी का फेम हो सकता है, किसी का हेल्प हो सकता है। क्योंकि याद रखिए कि अगर हमारे जीवन में उद्देश्य नहीं है, कोई भी गोल नहीं है, तो हर चीज़ हमारी बेमानी हो जाती है, हम कितना भी कुछ कर लें हेल्प करना। थैंक यू डॉक्टर प्रियंका मैम, आप पहले से कर रहे हैं। तो पहले तो आज हमें ये सेशन के बाद हमें ये ध्यान देना है कि अगर मैंने कोई उद्देश्य लिखा है या किया है, तो क्या मैं कोई स्टेप उठा रही हूँ या खाली यहाँ पर लिख दिया या मन में यार विश्व में बहुत शांति होनी चाहिए, ऐसे-ऐसे न्यूज़ में सुन रही हूँ ना, मुझे तो रात भर नींदें नहीं आ रही हैं, ये चल क्या रहा है? लेकिन क्या वास्तव में हम उसके लिए कोई एफर्ट कर रहे हैं? अपने देश के लिए कोई एफर्ट कर रहे हैं? वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला तो उद्देश्य का होना, दूसरा आप लोगों को याद होगा जब अपना वेट लॉस मैराथन यहाँ पर स्टार्ट हुआ, तो 21 दिन के चैलेंज के जो पहला दिन राखी मैम ने सेशन लिया था, उन्होंने हमें एक बाकायदा चार्ट बना के दिया था। हम लोगों ने भी हँसी-खुशी 3-4 दिन उसको किया, लेकिन चौथे दिन क्या, हमने उसको रेगुलर नहीं किया। जैसे आपने देखा कि उन्होंने हमें बहुत-बहुत सारी टेक्निक्स बताई। अभी हम उसको इतना नहीं बता पाएँगे, लेकिन आपको क्या करना है, उसकी रिकॉर्डिंग अगर आप कहेंगे हम फिर से उसको ग्रुप में डालेंगे, आप उसको फिर से सुनो और जो चीज़ें छूट रही, जैसे उन्होंने बोला कौन से नॉस्ट्रिल्स हमारी तेज चल रही है ना? हमारी लेफ्ट या राइट वाली तो वो चंद्र नाड़ी या सूर्य नाड़ी, हमें उसको देखना बहुत ज़रूरी है और इसका साइंटिफिक क्या रीज़न है, उन्होंने उस सेशन में पूरा बताया। उन्होंने ब्रीथिंग बॉक्स थेरेपी बताई हमें, वो क्या है वो भी वहाँ से पता चलेगा, वो भी बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि उससे हमारी बॉडी को तो बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहेंगे यूज़फुल है। लेकिन उससे भी ज़्यादा वो मानसिक रूप से हमें बहुत अच्छा फ़ील भी करवाती है और कहीं न कहीं हमें फ़ियर फैक्टर हो गया, एंग्ज़ायटी हो गया, ये ब्रीथिंग टेक्निक हमें उससे भी अच्छा करती है। और तीसरा होता है वाटर थेरेपी, जैसे राखी मैम ने वाटर थेरेपी के बारे में बताया। तो जो लोग भी अफ़र्मेशन करते हैं या मैनिफेस्टेशन करते हैं, सबको मालूम है कि जो वाटर है मतलब पानी जो है, वो अफ़र्मेशन का नंबर 1 स्रोत है। क्यों है? क्योंकि हमारे जो 5 एलिमेंट्स हैं, 5 तत्व हैं, जिससे हमारा शरीर बना है, उसमें मेजर जो तत्व है वो वाटर एलिमेंट है, तत्व है और इसके अलावा हमारी जो बॉडी है वो 70 टू 78% वाटर्स की है। तो आप समझ सकते हैं हमारे जो महासागर है वो भी 7 है। तो हमारा जो मतलब ग्लोबल अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हद तक वाटर जो बॉडीज़ हैं, उसने जगह घेरी हुई है ग्लोबली, ठीक है? तो अब आपको समझ आया कि इतना ज़्यादा जब हम लोग पानी के तत्व में रह रहे हैं, अगर हम उसको मैनिफेस्ट करते हैं, तो हम बहुत जल्दी अपनी चीज़ों को मतलब अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मैम ने पूरा सेशन उसमें बताया हुआ है, अपने ज़ीरो डे वाले दिन में। तो आपको वहाँ जाके चेक करना है कि वो कौन-सी थेरेपीज़ हैं, हम उनको कैसे इम्प्लीमेंट करें, कैसे हम ग्रैटिट्यूड करें। जैसे होता है ना कि हम लोगों ने पूरे दिन में ऐसे कौन से क्रियाकलाप किए या हमें कभी-कभी लगता है कि हमारे साथ ना कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि आप ना आपको जो भी दिक्कतें हैं, प्लीज़ आप उसे राइट डाउन करिए, तो वो इतने सारी दिक्कतें होंगी कि हम लिखते-लिखते थक जाएँगे। लेकिन जब हमसे पूछा जाता है, कोई भी 5 चीज़ें जो आप जीवन में अट्रैक्ट करना चाहते हैं या जो भी अच्छा हुआ या जो भी आपके पास है, प्लीज़ उसको राइट डाउन करिए। तो हम सोचने के लिए बाधित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ग्रैटिट्यूड फॉर्म में नहीं रहते। हम क्या करते हैं, जो मिला है उसको साइड कर देते हैं, जो नहीं मिला है, हम उसके पीछे भाग रहे हैं लेकिन प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि हमें कौन-सी चीज़ें वास्तव में हमारे जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अभी हमने कहानी में सुना कि उनके पास नेम था, फेम था, मनी था, सब कुछ था, लेकिन क्या नहीं था? मानसिक शांति नहीं थी। तो वो चीज़ हमारे अंदर है कि नहीं है? तो आपको आज 5 चीज़ें ऐसी कोई भी जिसके लिए आप ग्रैटिट्यूड फ़ील करते हैं, वो कोई भी चीज़ें हो सकती हैं। वो आपके अपने ऊपर है। आज ही अपने कोच को आप लिख कर भेजेंगे सिर्फ़
शॉर्ट में लिखकर भेजिए 5 चीजें जिसके लिए आप दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि वास्तव में मुझे वो चीजें दी गई हैं, जिसके लिए शायद मैं हूं भी नहीं, और वो चीजें दी गई। यकीन मानिए, जब आप उनको राइट डाउन करेंगे तो आपके जितने शिकवे शिकायत होंगे सब दूर हो जाएंगे। इतनी पावर होती है ग्रेटिट्यूड पावर में। तो हमेशा याद रखिए, हर सुबह ये बताने के लिए नहीं आती है कि जल्दी उठना है या सुबह हो गई उठ जाओ, नहीं। हर सुबह एक इंडिकेशन होता है नई अपनी किस्मत लिखने का। और एक शोध में आया है कि हम जिस मानसिकता से सुबह उठते हैं, उसी मानसिकता भरे भाव से हमारा पूरा दिन बनता है। अगर हम किसी उदासी से उठते हैं या किसी नेगेटिविटी से उठते हैं, तो पूरा दिन हमारा खराब हो जाता है। आपको याद है कि यहाँ पर जब भी लास्ट में एक सॉन्ग बजता है, सबको याद है, हमें अभी बजेगा, ठीक है? वो क्यों बजाया जाता है, उसके पीछे क्या कारण है, क्यों बजाया जाता है? हम तो छुट्टी कर दें, भाई जाओ काम करो, आप लोगों ने सेशन देखा एक्सरसाइज की, क्योंकि हम उसी वाइब्स में, और वो गाने के सिलेक्शंस होते हैं, रिपीट नहीं होते जल्दी, और वो गाने के सिलेक्शंस होते हैं, अगर आपने देखा होगा उनके कोई मायने होते हैं, कुछ मैसेजेस होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि हम उसी भाव में पूरा दिन बने रहें। फिर रात में राखी मैम क्यों अफर्मेशन भेजती हैं? ताकि हम उसी भाव से, उसी ग्रेटिट्यूड भाव से सोए, ताकि हम सब कॉन्शियस माइंड में उसी फॉर्म में रहें। फिर जब हम सुबह उठे तो फ्रेश होकर उठें, यानी हमारा जो ग्रेटिट्यूड चक्र है वो पूरे दिन चलता रहे। अब आपको पता चला कि सुबह जब आप किस मेंटालिटी से उठते हैं, वही मेंटालिटी आपका पूरा दिन बना देती है। लेकिन जिस दिन हम लोग ये बोलते हैं, पता नहीं आज किसका मुंह देख लिया, आज तो मेरा पूरा दिन खराब हो गया, तो हम लोगों ने अपने जहन को फीड करा लिया, आज तो मेरा पूरा दिन बर्बाद होने वाला है, क्योंकि आज तो मैंने किसी का बुरा मुंह देख लिया है, या आज तो मेरा ये काम नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता है। जैसे मैं डाइट के लिए सबसे बोलती हूँ ना, चीट मील इन अ डे नहीं बोला जाता है, चीट मील इन एक टाइम बोला जाता है, कि आपने एक टाइम मील में गड़बड़ की है। 3 टाइम मील खा रहे हैं, देखा जाए तो स्नैक्स को मिला के 5 टाइम मील्स है, तो एक टाइम चीट हुआ है, हाँ, लेकिन फिर भी हमारे पास 4 मील बाकी है पूरे दिन में। और हम लोग क्या कह रहे हैं, पूरा पूरा दिन का खराब हो गया। उसी तरह हमारा मॉर्निंग रूटीन होता है। एक सबसे खराब आदत जो हमारा व्यवधान डालती है, वो क्या है, सुबह उठते ही फोन देखने की आदत। कई बार होता है कि इसमें कुछ ऐसे मैसेजेस आ जाते हैं जो हमारा मूड ऑफ कर देती है। जैसे कुछ भी अजीब सी घटना हो गई, किसी ने, अगर कोई कोई फैमिली जोन है, किसी ने किसी को कुछ लिख दिया, ये कर दिया, तो हमारा पूरा मूड ऑफ हो जाता है और हमारे पूरे दिन की संरचना वहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले पूरे दिन का जो स्टार्टिंग होता है वो कैसे होता है? नंबर 1 आता है ग्रेटिट्यूड। हम जैसे ही बिस्तर पे ही बैठे, हमें ग्रेटिट्यूड करना चाहिए कि आपने आज का दिन दिखाया, हम इस काबिल हैं। और आज मुझे एक ऐसा आपने ब्लैंक पेज दिया जहाँ पे मुझे स्वयं आज का निर्माण करना है, कि मैं आज आज अपने रूटीन को कैसे लेके जाऊंगी, वो मेरे हाथ में है। जब हम ये थॉट लगाएंगे, तो यकीन मानिए, कहा भी जाता है, हमने बचपन से पढ़ा है कि ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो स्वयं की मदद करता है। ठीक है, जब आप सब कुछ उन पे डालेंगे ना, तो वो कहेंगे ठीक है, आप अगर थोड़े में सेटिस्फाई है तो तथास्तु ले जाइए। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप काबिल हैं तो मिलेगा 100%। तो हमें क्या करना है, वहां से हमने शुरुआत कर ली। फिर हमें ग्रेटिट्यूड करना है, फिर उसके बाद आता है वाटर थेरेपी, यानी 2 ग्लास गुनगुना पानी 101% पीना ही पीना है हम लोगों को। क्योंकि हमारी बॉडी की जो तासीर है, जो हम सोकर उठे, वो कैसी है, गर्म है, क्योंकि हम सोकर उठे हैं। तो उसके बाद गुनगुना पानी पीना होता है, ठंडा नहीं पीना होता है, नहीं तो वो कैसे वर्क करेगा, जैसे गरम जो तवा होता है उसमें छींटे मार दो ठंडे पानी के, तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी गायब हो जाता है, फिर उसका कोई औचित्य नहीं है। अगर हम गुनगुना पानी पीते हैं, वो हमारी बॉडी में डाइल्यूट हो जाता है, और हमारे जो भी डिटॉक्स, हमारी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स होते हैं, ये उसको निकाल देता है। तो हमारी बॉडी में ये टॉक्सिन्स को भी निकालता है। तो आपको मालूम है, हमारे टॉक्सिन्स निकालने का जो नंबर 1 टेक्निक होता है, वो वाटर टेक्निक भी होता है। यानी हम आप ही जो भी देखेंगे, चाहे हमारा पसीना हो गया या हमारा नोजी फॉर्म हो गया, आप किसी भी चीज को देखेंगे, तो जो भी टॉक्सिन्स होते हैं बेसिकली वो वाटर से रिलेटेड होते हैं, और ये उसको फ्लश आउट कर देता है। हम लोग सुबह फ्रेश होने जाते हैं, एम्प्टी स्टमक जब हम लोग पानी पीते हैं, तो आपने देखा कि हम लोगों ने तो अपनी वाटर थेरेपी
स्टार्टिंग से ही कर दी। बस आपको थोड़ा-सा चेंज क्या करना है, जो राखी मैम ने सिखाया कि सुबह उठ के जो भी हम 2 ग्लास एम्प्टी स्टमक पानी पी रहे हैं, उसमें वो ग्रैटिट्यूड फॉर्म आ जानी चाहिए, क्योंकि मैंने क्या बताया, मैनिफेस्टेशन पावर में वाटर थेरेपी इज़ द बेस्ट थेरेपी। तो आपको क्या करना है, उसी में पावर डाल दीजिए कि ये मेरे रग-रग में जा रहा है और मेरे सारे जो नसें हैं वो खुल रही हैं और ग्रैटिट्यूड से भर गया है। जब हम इसी चीज़ों से पानी पी रहे होते हैं तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोग खुद ही मुझे बताएँगे, चाहे गुस्सा हो, चाहे एंग्ज़ायटी हो, ये चीज़ें कैसे वैनिश होगी। जैसे टीवी में ऐड आता है ना, दाग वैनिश हो गए, वैनिश लगाने से, वैसे ही हमारे जीवन से कैसे वो गायब हो जाएँगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। और सबको मालूम है कि ड्राई फ्रूट से शुरुआत करते हैं हम लोग, और वो रात में भिगो के रखना है, वो ज़रूर खाना है। तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी भी अच्छी होगी, आपके जो जॉइंट्स हैं, आपकी जो स्किन है, आपके जो बाल हैं, जो लोग काफ़ी मात्रा में बता रहे हैं कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, एक बार अपने आप को लुक आफ्टर करिए। क्या आप 4 बादाम, 4 अखरोट और जो हमारे सीड्स होते हैं, क्या आप उन्हें भिगो के ले रहे हैं? प्रॉपर रोज़ ले रहे हैं? क्योंकि इससे बहुत-बहुत फ़र्क पड़ता है। और उसके बाद हमें अपनी थाली यानी अपनी डाइट पे बहुत कंट्रोल करना है, क्योंकि जब आप लोग क्लब आते हैं, तो हम आपसे क्या बोलते हैं, ये बात आपको मालूम है कि 80% डाइट होती है एंड 20% आपका वर्कआउट होता है। वर्कआउट कोई भी फॉर्म, लाइक योगा, एक्सरसाइज, कार्डियो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, बट 80% आपका डाइट होता है। अब डाइट क्या ले रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, और मैं इस पे ज़्यादा सेशन अभी बहुत बड़ा नहीं करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी हम डाइट पे ले चुके हैं। और खास तौर पे अभी अनामिका मैम ने उस दिन लिया कि हम खा रहे हैं तो हमें कौन से विचार के साथ खाना चाहिए, कैसे हमें ग्रैटिट्यूड करना चाहिए जिन्होंने उनको उगाया, बनाया, और कैसे हमारे सामने थाली आती है तो हमें पहले ही नाक मुँह ना बनाए, ओहो! मम्मी आज ये क्या बना दिया? तुम रोज़-रोज़ ये बना देती हो। तो हमेशा याद रखिए, अगर मम्मी कुछ बना रही हैं तो उसके अंदर वो बहुत सारी चीज़ें सोच के बनाती कि मेरे बच्चे को इसमें विटामिन, मिनरल हर चीज़ें अवेलेबल रहेगी। अगर हम बना रहे हैं तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो हम किस भाव से खा रहे हैं, हम किस भाव से बना रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 80% डाइट का रोल है। क्या होल व्हीट, हम मतलब होल जो ग्रेन्स होते हैं, हम वो ले रहे हैं? सीज़नेबल वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स, क्या हम उनका इंटेक कर रहे हैं? क्या हम हर हफ्ते या 15 दिन या 12 दिन में डिटॉक्स कर रहे हैं? हम डिटॉक्स इसलिए ना करें कि हमने वेट लॉस का हिस्सा बनना है, नहीं। हमें इसलिए वेट लॉस करना है, मतलब हमें डिटॉक्स इसलिए करना है क्योंकि हमें हमारी बॉडी को मतलब हमेशा प्योरिटी फॉर्म में रखना है, तो उसके लिए डिटॉक्स हमें मैंडेटरी होता है। वो कैसे करना है इसके ऊपर रानी मैम पूरा एक सेशन ले चुकी हैं कल, है ना? तो हमें इस बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। और उसके बाद जब हम एक्सरसाइज़ कर लेते हैं, उसमें आता है स्लीप। तो सोने से पहले सबको बताया कि सोने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम चुन लो। जब हम अपनी बॉडी को कभी 10 बजे सुला रहे हैं, कभी 12 बजे, कभी 2 बजे, तो हमारा जो दिमाग है वो हिल जाएगा। दिमाग हिलेगा तो सबको मालूम है, सब कुछ हिल जाता है, तो ऐसा काम नहीं करना है। बेसिकली हम लोगों को पर्टिकुलरली एक टाइम चुनना है, क्योंकि हमें अपनी नींद पे बहुत ध्यान देना है, और सबको मालूम है स्लीपिंग ब्यूटी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। जी हाँ, आपकी खूबसूरती को बढ़ाने का राज़ भी आपकी स्लीपिंग ब्यूटी है। अगर आप कह रहे हैं कि आपके बाल अनायास बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, विटामिन डी, बी12 की तो डेफिशिएंसी होगी, बट आपके सोने का रूटीन क्या है? अगर आप बहुत टेंशन से सो रहे हैं, तो भी प्रॉब्लम है। आप सारी चीज़ों को माफ़ करके सो रहे हैं, तो यकीन मानिए सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो हमारा स्लीपिंग पैटर्न भी बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर आती है बारी मेडिटेशन की। मेडिटेशन आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने क्लब में आके मेडिटेशन फर्स्ट टाइम करना सीखा? आप दिल द्वारा मुझे दिखा सकते हैं या वाय द्वारा टाइप करके बता सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि आप लोगों ने क्लब में आके मेडिटेशन सीखा है। ओके नीलिमा मैम, थैंक यू थैंक यू शबनम मैम, थैंक यू अनीता सावंत मैम, जी लक्ष्मी मैम, थैंक यू सो मच। तो माधुरी मैम, मतलब काफ़ी लोगों ने, ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन कोई न्यू चीज़ है। बस क्या होता है ना, इंसानों के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि वो ग्रुप में कोई एक्टिविटी करना पसंद करता है। कोई हमें सत्संग करा दे, कोई हमें मेडिटेशन करा दे, कोई हमें अफ़र्मेशन सिखा दे, कोई हमें एक्सरसाइज़ सिखा दे या वेट लॉस करा दे, तो ही हम लोग आते हैं। क्योंकि सबको मालूम है कि जब एकजुट होते हैं तो हमारी शक्ति बढ़ जाती है। मेडिटेशन का दिन आज जो वर्ल्ड मेडिटेशन डे है, वो क्यों चुना गया? कभी आपने सोचा है? जब नेगेटिविटी एक साथ आती है तो वो क्या करती है बताइए? विध्वंस करती है। समाज के लिए, अपने देश के लिए, ब्रह्मांड के लिए विध्वंस करती है, सब कुछ तहस-नहस करती है। जब अच्छी शक्ति आएँगी एक साथ,
तो कैसा समा होगा, मतलब सोच के ही मन प्रफुल्लित हो जाता है, इतना मजा आता है सोच के कि कितना हंसी होगा वो समा। एक गाना है ना, कैसा होगा ये समा, एक गाना है, आप लोगों ने स्पिरिचुअल गाना सुना होगा। तो आप ये सोच के देखिए कि वो टाइम कैसा होगा जब सब कुछ बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये होगा कैसे? क्योंकि मेडिटेशन का सीधा ताल्लुक पीस से है, यानी शांति से है। शांति सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक शांति की यहाँ पे बात हो रही है। और मैं हमेशा अपने इवनिंग सेशन में एक बात बोलती हूँ मेडिटेशन से पहले, कि मेडिटेशन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, या वो एक अपॉइंटमेंट लेटर या कॉल है जो आप अपने सोल को दे रहे हैं। आप शादी ब्याह में जाते हैं, मुंडन छेदन में जाते हैं, तो आप क्या कहते हैं? अरे भाई 25 तारीख को मेरा कोई मेरा तो न्योता आया है, मेरा प्लीज आप कोई ड्यूटी मत लगाइएगा, या मेरे को ऑफिस नहीं आना है, मेरे को कहीं जाना है। हम पहले से उसको ब्लॉक करते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक है, हम कितने भी बीमार होते हैं, अरे अगर हम फलाने की शादी में नहीं गए तो उनका मुंह बन जाएगा, तो हम यही करते हैं। हम कितने भी बीमार होते हैं, चाहे स्कूल कॉलेज जाना हो, हम हर चीज करते हैं। लेकिन हम एक चीज को नेग्लेक्ट करते हैं जो स्टार्टिंग से हमारे साथ रहता है और अंतिम क्षणों तक हमारे साथ होता है। वो क्या होता है? हमारी सोल जर्नी। अगर ये छोड़ देगी तो सब बूम हो जाएगा, सब गायब हो जाएगा। और वो क्या होता है? हमारा इनर सेल्फ, जिससे हम उसी को सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। हम उससे तो अपॉइंटमेंट लेते ही नहीं है भाई, कि बहन थम जा, टेक अ पॉज। हम सबको अपने जीवन में पॉज की जरूरत होती है। जब हम पॉज लेते हैं, हम थोड़ा सा शांति में बैठते हैं और आंखें बंद करके हमारे अंदर जो भी पावर्स हैं वो हम उसको समझ लेते हैं। अभी पावर्स के ऊपर, ओ माय गॉड, ये राखी मैम ने एक सेशन लिया था शिव और शक्ति का। रियली में अगर आपने देखा होगा तो वो एक ही है। हम लोग बचपन से मतलब शिव जी की स्टोरी सुन रहे हैं, लेकिन उसमें जैसे उन्होंने बताया कि मतलब उनकी शक्ति है, आदि शक्ति। मतलब आप सोच के देखिए कि हम अपने आप में पावर हैं यार, क्योंकि हमारे अंदर ऑलरेडी एक वो एक अंश है हमारे अंदर। तो हम अपनी पावर को कहाँ से लेंगे? जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी पावर हमारे अंदर होती है। बस फर्क ये होता है, कुछ लोग मानसिक रूप से इसलिए स्ट्रांग होते हैं क्योंकि उन्होंने पावर को समझा है। कुछ लोग हमेशा रोते गाते रहते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पावर को तो समझा ही नहीं ना। वो बाहर बाहर पावर पावर ढूंढ रहे हैं, लेकिन जहां पावर है वो तो ढूंढा ही नहीं। जैसे मृग है, उसकी स्मेल को वो ढूंढ रहे हैं इधर उधर, बाद में पता चलता है मृग के नाभि में ये मतलब विद्यमान है। तो आप ये सोचिए कहीं हम उनकी तरह ना हो जाएं, जंगल में जैसे ढूंढ रहे हैं। तो वो जंगल, या जंगल मतलब क्या होता है? जंगल मतलब होता है जग, वर्ल्ड। हम वहां पे सब कुछ ढूंढ रहे हैं, और जिनके अंदर विद्यमान है वो तो ढूंढ ही नहीं रहे वो क्या चीज है। यानी स्वयं को तो हमने ढूंढा ही नहीं। फिर हम कहते हैं अरे यार वो मैडम ना बड़ी ब्लेस्ड है राखी मैम, वो ना मल्टीटास्किंग है, वो ये भी कर लेती है, वो ये भी कर लेती है, वो भी कर लेती है। अरे वो भी तो हमारी तरह ही आई है, लेकिन वो क्यों कर लेती है? क्योंकि उनका उद्देश्य एकदम नीट एंड क्लीन है, एकदम साफ है, जिसमें इफ बट नॉन नॉन नो नॉनसेंस। मुझे बस भारत को हील करना है, लेट्स हील टुगेदर। ये उनका नारा है कि हमें अपने क्लब की संरचना इसलिए करना है क्योंकि हमें अपने भारत देश को ले जाना है जहाँ पे सब लोग फिट रहे, सब लोग बहुत सुखद रहे, आनंदमय रहे। तो इसीलिए हमारे जीवन में जो भी हम बड़े लोगों को देखते हैं, सुनते हैं, जिन्होंने लाइफ में रिस्क लिया, एक परफेक्ट एग्जाम्पल होते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य होता है। और जब भी आप उनसे बात करेंगे, एक चीज सब में कॉमन होती है। वो क्या होता है? अपनी खुद की पावर पहचानना। कैसे? बाय आध्यात्मिक, बाय स्पिरिचुअलिटी, बाय मेडिटेशन, बाय अफर्मेशन, बाय ग्रेटिट्यूड। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलेंगी? हमारी मैम से मिलेंगी, जो हमारे पास हमारे सामने परफेक्ट एग्जाम्पल है। हमें कहीं बहुत दूर खोजने की तो नीड ही नहीं है, जब हमारे यहाँ पे खुद एक है कि एक नारी शक्ति होते हुए भी उन्होंने क्लब की संरचना कर दी। ये नहीं सोचा कौन आएगा, कैसे आएगा, कैसे टीम बनेगी, कैसे हम उसको लेके चलेंगे, नहीं। पहले तो शुरुआत तो उन्होंने की ना, कारवा तो बाद में बना है, लेकिन शुरुआत तो की ना, कारवा तो हमेशा था, लेकिन एक मेन तो लीड आने चाहिए थे। तो सेम हम लोगों को भी ऐसे ही अपने जीवन में बनना है। आप समझ रहे हैं? जब ये सारी शक्ति एक होगी तो कहाँ पहुंचेंगे? तो आज इस सेशन के बाद आपको अपने आप से अपॉइंटमेंट लेना है। सारा काम एक तरफ, लेकिन मुझे मेरी शक्ति पहचानने, मैं मेडिटेशन करके अपनी चीजों को, जैसे आप में से काफी लोग मे बी चांसेस ज्यादा है वो ये सोचेंगे अरे ऐस मेरा तो मन ही नहीं लगता है मेडिटेशन में, क्या आंखें बंद कर लो, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता शक्ति का। तो आपको मालूम है ये चीजें कब होती है?
जब हम सेल्फ डाउट करते हैं, हम पहले ही नकार देते हैं, ये तो नहीं काम करेगा भाई, ये तो बकवास है, ये खाली बातें होती हैं, ये कुछ नहीं होता। आप यकीन मानिए 100 एंड 1000 कितना भी परसेंट कर लो, रिजल्ट आ ही नहीं सकता है, क्योंकि ये दुनिया एक विश्वास पे टिकी है और ये सबको मालूम है। शंका कहते हैं कि 99% पॉजिटिविटी को ध्वस्त कर सकता है, ये उस तरह का दीमक है, तो वो दीमक को लगने नहीं देना है। और कहते हैं सब कुछ डूब रहा हो लेकिन एक पॉइंट भी अगर ख्वाहिश है, आशा है जीवित रहने की, तो आप जीवित 100% रहेंगे। और ऐसे पता नहीं ना जाने कितने असंख्य स्टोरीज हैं हमारे ब्रह्मांड में, अगर आप देखें संसार में ऐसे असंख्य स्टोरीज, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप आज ही गूगल करके पढ़िए, जहाँ पे कोई भी नहीं था। और जो लोग इतिहास का निर्माण वही करते हैं, जो लोग टूट के, बिखर के, निखर के आते हैं, बिखर के गायब नहीं होते, उसी में से राखी मैं भी एक हूँ। तो हमें क्या करना है, अपनी शक्तियों को भी पहचानना है ना? जो पावर उनमें है वो हम में है, बस हमने पहचाना नहीं है, फर्क कितना है। तो हमें क्या करना है, ग्रेटिट्यूड फॉर्म में भी रहना है, जर्नलिंग हमें लिखना भी है कि हमें हमारे साथ क्या चल रहा है। कई बार क्या होता है ना, हम लोग सेल्फ डाउट कर रहे होते हैं, हम ना बेसिकली अपने आप को नहीं समझ रहे होते। जैसे कई बार होता है ना, कोई हमसे बोलता है कि आप चाहते क्या हैं, तो हमें क्लियर ही नहीं होता, हम क्या चाहते हैं करते रहते हैं, मतलब हमें कोई चीज क्लियर नहीं है। पहली बात तो क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है लाइफ में, ठीक है? जो क्लियर रहेगा उसी हिसाब से चीजें, अस्त व्यस्त रहेंगे ना तो लाइफ भी अस्त व्यस्त रहेगी, लाइक भूकंप। कभी यहाँ है, कोई चीज अच्छी हो गई तो अच्छा है, कोई चीज बुरी हो गई तो बुरा है। तो डावाडोल मत रहिए, डावाडोल रहेंगे ना फिर लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। कहते हैं कोई भी एक चीज पकड़ लिए, या तो नेगेटिव पकड़िए या तो पॉजिटिव पकड़िए। ये कभी कभी नेगेटिव, कभी कभी पॉजिटिव, फिर हम कहीं के नहीं रहते हैं, फिर हम अजीब से हो जाते हैं। तो अजीब मत बन के रहिए, मैं तो कहूंगी पॉजिटिव ही रहिए। कोविड पॉजिटिव छोड़ के सब पॉजिटिव रहिए, अच्छा सा रहिए, है ना? तो हमें क्या करना है, हमें इन सब चीजों का बहुत ध्यान देना है। तो और हमें बहुत बेहद खुशी है कि हम लेट्स हील इंडिया का पार्ट हैं। तो हमें क्या करना है, उसकी शुरुआत हम ही लोगों से होती है। तो हमें हमारा रूटीन कैसा है, हम सोचते कैसे हैं, हम अपने देश के लिए कैसा कर रहे हैं, परिवार वालों के लिए कैसा कर रहे हैं, समाज के लिए कैसा कर रहे हैं, वो भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब हम अपनी डाइट पे ध्यान देंगे, एक्सरसाइज, स्लीपिंग पे ध्यान देंगे, मेडिटेशन करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे, तो हम वास्तव में एक बहुत ही खूबसूरत से भारत का संरचना करेंगे। और हम लोगों को इसलिए प्राउड फील करना चाहिए, विश्व में सिर्फ एक भारत देश ही एक ऐसा देश है जिसने कभी किसी के ऊपर पहले आक्रमण नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है? और जिन्होंने दुश्मन की भी आपातकाल में मदद की, हम उस देश के वासी हैं। हमारे देश में कोई भी आया, अतिथि देवो भव, वो चीज है हमारे अंदर। तो ये चीजें तो हमें हमारे भारतीय होने पे गर्व तो करता है, लेकिन ये सारी चीजें हमारे अंदर ऑलरेडी विद्यमान है। फर्क क्या है, जिसमें धूल चढ़ गई है उसको साफ करेंगे तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे, है ना? तो हम शाइन करेंगे और मिलके शाइन करेंगे। हमें ओबेसिटी में जो हमारा वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे चल रहा है टीन्स में, और वो टीन्स कहाँ से आ रहा है, हमारे खुद के घर से। तो हमें हमारे घर से ही शुरुआत करनी है, हमारे बच्चों से ही शुरुआत करनी है और उनको ध्यान देना है। तो हमें क्या करना है, हमें अलर्ट होके भी रहना है। तो अलर्ट होना भी बहुत बहुत जरूरी है। तो हम अगर इन सारी चीजों पे ध्यान देंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और एक और चीज है जो मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ, खासतौर पे इवनिंग सेशन में मैं रहती हूँ, ब्रीदिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज पक्का करिए, योगा पक्का करिए। योगा सिर्फ आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को ही नहीं बढ़ाता है, ये वेट लॉस स्लो प्रोसेस में करता है, बट ये आपको फोकस करता है, काम करता है। आपको जो भी हमारे 7 चक्रास होते हैं, हमारे मूलाधार चक्रा से लेके हमारा जो सहस्त्रधर, ये जो हमारा पूरा अलाइनमेंट होता है, ये पूरा काम करने का आपको योगा ही करता है। योग मीन्स जोड़, संधि, जो हमने संस्कृत में पढ़ा है, संधि होता है। तो योग कहाँ से आएगा? योग इज अ पावरफुल वेपन फॉर चेंजिंग अवर सेल्फ। तो अगर हमें चेंज करना है अपने आप को, तो योग का सहारा लेना होगा। करे योग रहे निरोग, ये हम सिर्फ योगा डे में क्यों बोल रहे हैं भाई, हम पूरे दिन क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप विश्वास करिए, अगर आप योगा करेंगे तो आप, इतने रहस्यों से भरा हुआ है,
मानव योनि इतना रहस्यों से भरा है कि हम उसको सीख सकते हैं, हम उस वो एक पावरफुल चीज़ है, हमें लगता है अरे यार! ये भी जीवन है, हम तो बस उसी में मरे जा रहे हैं, खाना क्या बनाना है? शाम का खाना क्या बनाना है? दिन का खाना क्या बनाना है? उन चाची ने वो कह दिया, उसने वो कह दिया, अरे यार! उसने तो मेरा दिल दुखी कर दिया। हम ऐसी चीज़ों में पड़े हैं जहाँ ये शरीर खत्म होगा, वो सब यहीं पड़ा रहेगा। हम उन चीज़ों की तरफ जा ही नहीं रहे हैं, वो क्या है सोल जर्नी। जिसको हम तो पीछे छोड़ रहे हैं। मतलब भगवत गीता में कहा गया है कि हमारी आत्मा अजर अमर है, शरीर तो लाइक सांप की केचुल है जो चेंज होती रहती है, लाइक क्लोथ्स हैं, हमारे कपड़े हैं जो चेंज होते रहते हैं। सोल जर्नी हमारे अपने हाथों में है। अगर आज हम लोग वेल स्टेब्लिश परिवार में पले बड़े हैं, तो ये हमारा प्रारब्ध है। लेकिन अगर हम आज ही इसको खराब कर लेंगे तो आगे हम कौन-सी योनि में जाएँगे, कितने लाख योनि में जाके मानव योनि मिलती है, जिसके लिए भगवान को स्वयं अवतार लेना पड़ता है। जिसके आप समझ सकते हैं इतनी पावरफुल है और हम इसको कैसे मोटापे में, जलन में, चिड़चिड़ी में और एक-दूसरे की आलोचना में गँवा रहे हैं। ये सब बेकार है, बेकार है। तो हमें ये सब नहीं करना है, ठीक है? हमें क्या करना है, अपनी बॉडी को समझना है और सबसे बड़ी बात है बॉडी को समझते हुए माइंडफुल रहना है। जैसे अनामिका मैम ने बोला ना, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, हम कौन-सा मेडिटेशन कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो आ जाइए मेडिटेशन में, क्योंकि मेडिटेशन की इतनी बात हो गई है, तो मेडिटेशन करना बनता है।